सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती का ऑलरेडी जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है और उसके आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आपकी ऑनलाइन चल रही है। सभी लोग इसके लिए आवेदन अगर करने के इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आज का जो हमने पूरा वीडियो सेशन लिया हुआ है, इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप लोग इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो आउट होते हैं वो फिजिकल में होते हैं। फिजिकल में क्या क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे और जो कट ऑफ इस बार बनने वाली है वो जोन वाइज कट ऑफ नहीं रहेगी, क्योंकि जितनी भी बार वैकेंसी आपकी आती थी हर बार जो आपका कट ऑफ बनता था वो जोन वाइज बनता था, लेकिन इस बार नहीं है। इस बार जो आपका कट ऑफ बनेगा वो कैटेगरी वाइज बनने वाला है, ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ इस वैकेंसी से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस 2024 ओवरव्यू। ऑर्गेनाइजेशन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ पोस्ट देख सकते हैं, कांस्टेबल की है, कैटेगरी सिलेक्शन प्रोसेस है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 15 अप्रैल से विंडो ओपन हो चुका है और 14 मई को ये विंडो क्लोज कर दिया जाएगा, यानी लगभग 1 महीने का समय आप लोगों को मिला हुआ है इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अभी आवेदन आप लोग कर सकते हैं, विंडो आपका ओपन है, क्योंकि जब आपका लास्ट डेट में कुछ ही दिन रह जाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए आपको आवेदन जल्द से जल्द इसके लिए कर देना है। आगे देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस 2024 पीएमटी, यानी कि जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसमें क्या क्या होगा। जनरल ओबीसी कैंडिडेट जो है इनका हाइट 165 होना चाहिए, चेस्ट आपका अनएक्सपेक्टेड 80 और एक्सपेंड करने के बाद 85 होना चाहिए। वहीं एससी और एसटी की बात कर लें, हाइट 160 होना चाहिए, चेस्ट अनएक्सपेंड के बाद आपका 76.2 और एक्सपेंड करने के बाद 81.2 होना चाहिए। इसके बाद कुछ यहाँ पर कैटेगरी वाइज छूट भी मिलेगी, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ मेंशन हुआ है और इसके लिए छूट है वो 163 यहाँ पर हाइट लिया जाएगा छूट के बाद में। चेस्ट अनएक्सपेंड के बाद 80 और एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर 85 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे देख सकते हैं ये आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है फीमेल के लिए है। अनरिजर्व ओबीसी का हाइट 157 होना चाहिए, एससी और एसटी का 152 हाइट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कैटेगरी में छूट है, उनका जो हाइट है वो 155 यहाँ पर होना चाहिए। आरपीएफ कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस 2024 पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फीमेल की बात करते हैं तो देख सकते हैं 9 फीट का यहाँ पर लॉन्ग जंप रहेगा, यहाँ पर हाई जंप 3 फीट का रहेगा। 1600 मीटर का यहाँ पर जो रेस है वो नहीं होगा, यहाँ पर 800 मीटर का जो रेस है वो फीमेल कैंडिडेट का होने वाला है। मेल कैंडिडेट की बात करें तो 14 फीट यहाँ पर लॉन्ग जंप रहेगा, हाई फीट यहाँ पर 4 फीट रहेगा। 1600 मीटर का जो रेस है वो मेल कैंडिडेट के लिए है, समय 5 मिनट 45 सेकेंड का है। और 800 मीटर रेस का जो टारगेट है वो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए है, जहाँ पर समय 3 मिनट 40 सेकेंड का दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन लेने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले इसका सीबीटी होगा। अगर किसी भी कैडेट ने अच्छे से अपना सिलेबस कवर करके रखा हुआ है तो निश्चित तौर पर वह सीबीटी यहाँ पर जो कट ऑफ है रहेगा उसको क्लियर कर जाएगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है वो होती है रनिंग में, क्योंकि लगभग 8 से 9 गुना कैंडिडेट जो हैं वो वैकेंसी से ज़्यादा यहाँ पर फिजिकल में बुलाए जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि फिजिकल में इतने ज़्यादा कैंडिडेट इसलिए बुलाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रेस के लिए समय मिलता है वो कैंडिडेट को यहाँ पर काफ़ी कम मिलता है, यानी 5 मिनट 45 सेकेंड का रनिंग के लिए टास्क जो है इसके लिए समय रहता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट आते हैं, यानी कि लगभग 6 से 7 गुना कैंडिडेट आपके यहाँ पर रनिंग में ही आउट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा अपने फिजिकल पर, क्योंकि इसका जो सबसे टफ प्रोसेस है वो आपका फिजिकल वाला है। अगर आप लोग फिजिकल को क्लियर कर जाएंगे तो आप यहाँ पर 70% आपके चांस बन जाएंगे कि आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे टफ प्रोसेस है वो आपका फिजिकल का ही। क्योंकि जब मैंने इसका पिछला ओवरव्यू लिया हुआ था जो इससे पहले वैकेंसी आई हुई थी तो वहाँ पर भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए गए थे और
वहाँ पर जैसे कि मान लीजिएगा 100 का अगर बैच बना हुआ है तो लगभग यहाँ पर 15 से 20 ही कैंडिडेट ऐसे थे जो यहाँ पर रनिंग के टास्क को क्लियर कर पा रहे थे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने यहाँ पर स्टडी के साथ साथ फिजिकल पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि फिजिकल काफ़ी इसका टफ रहता है। तो इसीलिए सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पर फिजिकल अच्छा है और अच्छे से प्रिपरेशन में या उसकी प्रैक्टिस पर लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई के साथ साथ में फिजिकल के लिए ज़रूर प्रिपेयर होकर आना है। अब यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से इसका ओवरव्यू है, किस प्रकार से सिलेक्शन आपका हो सकता है, क्योंकि फिजिकल में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आउट होते हैं और सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है अगर आपका फिजिकल अच्छा है। इसके साथ ही साथ इस बार जो कट ऑफ है वो आपका कैटेगरी वाइज बनेगा, जोन वाइज कट ऑफ आपका नहीं बनने वाला है। तो इसीलिए कट ऑफ पर भी फर्क देखने को मिलेगा पिछली बार की अपेक्षा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वेस्ट बुक के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझा दिया है। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा करना चाहते हैं किसी बेस्ट बुक के साथ में, तो आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये बेस्ट बुक स्टडी गाइड के रूप में अवेलेबल हो चुकी है। क्योंकि इस गाइड के अंदर आपको सभी जितने भी सेक्शंस वाइज आपके चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मिलेंगे और इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं 2000 प्लस यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और 5 सॉल्व्ड पेपर भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और इस स्टडी गाइड में आपको यहाँ पर पूरा जो संपूर्ण सिलेबस है वो यहाँ पर कवर होने वाला है और इसके साथ ही साथ कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर स्टडी गाइड भी है, कांस्टेबल के लिए आपकी स्पेशल बुक्स है। यहाँ पर आपको 6000 प्लस TCS MCQs करना चाहते हैं तो वो भी बुक अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप मैथ्स के यहाँ पर 6000 प्लस MCQs करना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं और इस तरह से सामान्य अध्ययन का भी बुक यहाँ पर पा सकते हैं। और पूरा ये कॉम्बो जो पैक है ये आपके फ्लिपकार्ट ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ये अवेलेबल है। और अगर आप इसको फ्लिपकार्ट के माध्यम से देखना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्कशन में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप लोग ये जो पूरा कॉम्बो पैक है या फिर आप स्पेशल स्टडी गाइड लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं।